Good morning, students. Welcome to again in SST class with Mahesh, and we discuss about the topic of globalization and the Indian economy. As we discussed in previous class in more than 2 topics, so we continue our next topic, that is the foreign trade and integration of market. कहने का मतलब है फॉरेन ट्रेड जो है वो डिफरेंट कंट्रीज की मार्केट को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने का मतलब है इकट्ठा करना। जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट होते हैं उन सभी प्रोडक्ट को फॉरेन ट्रेड एक सिंगल मार्केट में हमें एक साथ रीचेबिलिटी होने की अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। इसके रिगार्डिंग नोट्स जो कि आपको पहले से ही सेंड कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसमें डिस्क्राइब करता है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको हमारी डोमेस्टिक मार्केट तक रीचेबिलिटी कराता है। सेकेंड पॉइंट है फॉर द बायर्स, जो परचेज करने वाले होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट को इंपोर्ट्स करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर होते हैं जो अनदर कंट्रीज में, वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सपेंडिंग होते हैं और आसानी से हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। और इन सब का जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कस्टमर्स को होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, अगर हम जनरली सामान्य रूप से देखें, विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड की शुरुआत होती है, गुड्स ट्रेवल होते हैं वन मार्केट टू अनदर मार्केट के अंदर, और ये सब जो पॉसिबिलिटी है वो किसके थ्रू है? फॉरेन ट्रेड के थ्रू है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर फोर्थ, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और इस तरह से जो फॉरेन ट्रेड है उसका परिणाम निकलता है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से डिफरेंट कंट्रीज की जो मार्केट है वो इंटीग्रेट हो जाती है, कनेक्टिंग हो जाती है एक दूसरे के साथ में। मे बी जो प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में होता है वो इंडिया में मिल जाता है और इंडियन प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमारा लेसन बेस्ड है, और वो टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मोर देन कंट्रीज इंटरकनेक्ट होते हैं, और इंटरकनेक्ट किसके बेहाफ पर होते हैं? नॉट ओनली ट्रेड के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको पहले ही बताया था, जिसमें आइडियाज़ भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इसके अलावा ट्रेडिंग भी है, वीव्स भी है। ये सब वो चीज़ें जो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशन स्टेटेड की गई हैं। पहले के अंदर ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज का आपस में मिलना ही ग्लोबलाइजेशन है। किसके बेहाफ पर? जिसमें ट्रेड भी है, आइडियाज भी है, टेक्नोलॉजी भी है। सेकेंड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोसेस इज विच कंट्रीज कनेक्टेड और एक्सचेंज ऑफ देयर इकोनॉमी। कंट्रीज जो कनेक्ट होती है वो अपनी इकोनॉमी को एक्सचेंज करती है, जिसमें एवरीथिंग हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती है और कनेक्ट कर कर हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होती है एमएनसीज। एमएनसीज सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन को इनेबलिंग करने के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेटर प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमें हर एक कंट्री की मार्केट के अंदर उसको सेल करना होता है, भेजना होता है, क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि कुछ प्रोडक्ट हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सो इन सभी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें ग्रेटर प्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि हम डिफरेंट कंट्रीज की मार्केट तक उसको रीचेबिलिटी करा सकें। अगला जो पॉइंट आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल्ड करते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं?
तो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनमें फर्स्ट जो आता है जिसको आप टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने पूरे वर्ल्ड को कह सकते हैं ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है, जो हमारे पास में भी पहले पॉसिबल नहीं था। आज हम एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही एवरीथिंग कनेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग की रीचेबिलिटी करा सकते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी के ब्याह पर हम टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है, टीवी भी है, ये सब वो चीज़ें हैं जिसने एक तरह से हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म्ड करके रख दिया है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि जब हमें प्रोडक्ट अगर हम विद इन एन कंट्रीज या फिर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हम ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन जब हम बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मॉडर्नाइज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आज हम लार्ज शिप, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स जो कि रिमोट एरियाज में भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स आईटी, जिसमें कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, रडार भी है, इंटरनेट भी है। ये सब वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि एमएनसीज जो हैं वो अपने हर एक कंट्री के अंदर अपने, जिसको हम कॉल सेंटर्स कहते हैं, कॉल सेंटर्स का सेटअप करती हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से प्रोडक्ट को पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स डिमांड करती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आता है लिबरलाइजेशन, जो कि 1991 के अंदर 1991 के बाद में फॉलो अप किया गया, क्योंकि इससे पहले हमारे कंट्री के अंदर ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी सारे बैरियर्स लगाए हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो अप किया 1991 के अंदर, जिसके बाद से ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए गए। गवर्नमेंट के थ्रू जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, और यही जो सिस्टम है जिसमें हमने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया, वही किस नाम से जाना गया, लिबरलाइजेशन के ऊपर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इन कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।